गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बज चुके हैं 8:15 और आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज थोड़े लेट उठे थे क्योंकि छुट्टी थी, कल की भी बच्चों की छुट्टी थी संडे की, और आज मंडे है, इस वजह से छुट्टी। दीदी थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि पशु का काम करना होता है, इस वजह से वो अपने पशु के काम में 4:30 बजे के करीबन उठ गई थी। इसके बाद फिर जिया जी को आज ड्यूटी जाना था। हस्बैंड की आज छुट्टी है, हस्बैंड भी आज लेट उठे थे, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है अभी तक, और ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। मैंने अभी आटा लगाया, जस्ट मैं तो उठी सेक किया, मतलब क्योंकि मेरी बैक पेन 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा था। थोड़ी सी मालिश वगैरह करने के बाद गरम सेक किया है। अभी थोड़ा उठकर चली हूँ, चाय बनाई है, चाय पी थी, और उसके बाद बच्चों को दूध गर्म करके दिया है। बच्चे नहा भी लिए हैं सुबह सुबह ही। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है इनको क्योंकि आज हमारे गाँव में मेला, जन्माष्टमी में मेला होता है। रात को जागरण था, मैं ज़्यादातर जाती हूँ जागरण में, इस बार मैं नहीं गई। एक तो बारिश आ रही थी और एक मेरे से इतनी देर बैठा नहीं जाता है क्योंकि पूरी रात चलता है जागरण। और ये सुबह पहले मैडम फ़ोन देख रही है, नहाने के बाद बाल भी कंघी नहीं करवाए हैं। स्कूल का काम अब फटाफट से इनका करवाऊंगी, और आज हम दोपहर में ही चले जाएंगे 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि पूरे दिन की बारिश बता रखी है। हर बार जन्माष्टमी पर यही होता है, बारिश आती ही आती है। तो शाम के समय जब हम जाते हैं तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से ना तो भंडारे का मज़ा आता है, क्योंकि पूरी साल इंतज़ार करते हैं। भंडारा मतलब जो बाबा का प्रसाद होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये इतना बड़ा मंदिर है, वैसे तो जाना नहीं होता है, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट लोग जाते हैं मावस वगैरह पर या सोमवार वगैरह पर, वो भी नहीं होता। लगी हुई है, पशुओं को नहला दिया है, यहाँ पर बंधे हुए हैं पशु आराम से। इतने सारे कपड़े और पड़े हैं, चादर वगैरह जो कि वॉश करने हैं, और यहाँ पर आउटडोर वगैरह सारा धो दिया था पशुओं को नहलाने के बाद। और स्टैंड बार पर इसलिए क्योंकि अंडरवेयर वगैरह डाल दे, क्योंकि अंदर बाथरूम में सूखते नहीं हैं। 2-3 दिन से बारिश का मौसम हो रहा है, इस वजह से। तो मैंने आटा लगा लिया है। अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। रात की घिया की सब्ज़ी बची है, जिया जी तो यही खा के गए हैं। सुबह सुबह जिया जी का खाना बना दिया था मैंने, रात का आटा बचा हुआ था उसी से, क्योंकि फिर तो भंडारा कर लेंगे दोपहर में। तो अभी 2 रोटियाँ खा कर गए थे, दही छाय और थोड़ी सी घिया की सब्ज़ी, थोड़ी सी बची हुई है घिया की सब्ज़ी। अभी बच्चे कह रहे थे क्योंकि कल पराठे 2-3 दिन से लगातार पराठे बन रहे थे, पराठे तो मैं बनाऊँगी नहीं, इस वजह से मैं सबके लिए 2-2 रोटियाँ सेक देती हूँ। बाद में तो अटरम सटरम खाएँगे पूरे दिन ऐसे ही। तो फटाफट से मैं आटा लगा कर रोटियाँ सेक लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस रेडी हो चुके हैं, हम जाएंगे तो नहीं, 11 बज चुके हैं, जाएंगे पता नहीं कितने बजे। और कान में नहीं पहने, अभी कान में पहनूंगी, सिंपल ड्रेस पहनूंगी। तो गाइज फाइनली हम मेले के लिए निकल पड़े हैं। 2 बार चक्कर काट के आने पड़ेंगे क्योंकि चाची भी जाएगी और ये मौसी और मौसी की बेटी, मतलब तो 2 बार आएंगे, एक बार नहीं आएंगे। और हम निकल चुके थे मेले के लिए, ज़्यादा दूर नहीं था, बट बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। हर बार ऐसा ही होता है, हर बार हम 4 बजे के करीबन जाते हैं। इस बार सोचा चलो भंडारा ले लेंगे आराम से तसल्ली से, और भीड़ भी नहीं मिलेगी। शाम के समय भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आज तो भगवान जी पहले ही स्टार्ट हो गए थे, और 1 बजे का टाइम हुआ था, ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं हुआ था, और बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और भीड़ इस बार लगती है, भीड़ दोपहर में ही स्टार्ट हो गई है। सबको पता है शाम को हर साल बारिश आती ही आती है जन्माष्टमी वाले दिन, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा दंगल भी होता है। और मेरे गांव का मेला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो मेले में पहुंच गए थे, हस्बैंड दोबारा से दीदी को और चाची को और मौसी को लेने के लिए गए। मैं सब बच्चों को लेकर आ गई थी ननद के साथ, और यहाँ पर बस चप्पल वगैरह यहीं पर ही निकालनी थी, भगवान के दर्शन करने थे। उसके बाद हम चप्पल पहनकर मंदिर में मतलब पहले दर्शन कर लिए थे। पूजा वगैरह दीदी करेगी क्योंकि मेरे से नहीं बैठा जाता नीचे। बस एक बार भगवान जी का मतलब मत्था टेका और फिर हम निकल गए थे मेले के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद आई हूँ, पूरा 1 साल हो गए, पिछले साल मेले में ही आई थी। इतना खूबसूरत मंदिर कर दिया, हर साल एक ना एक मतलब चीज़ें अच्छी होती रहती है। और अब यहाँ पर फ़ोटो भी मतलब अंदर अलाउड नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया था अंदर। तो हम निकल चुके थे भंडारे की तरफ, और बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। फटाफट से हमने भंडारा लिया, और जैसे जैसे खाने लगे तभी बारिश आ गई। थोड़ा बहुत खाया और फिर हम निकल गए थे। बेटी आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़े रहे ताकि थोड़ी बारिश रुक जाए। अभी बारिश थोड़ा बहुत रुकी थी, बेचारे दुकानदार अपनी बार बार में कवर कर रहे थे, फिर कर रहे थे। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इस बार दोपहर में। दोपहर तो था ही नहीं, बारिश वाला मौसम था, ठंडा मौसम था। और यहाँ पर मेरी बेटी पर्स लेने के लिए जिद कर रही थी, बट ये थोड़ा ज़्यादा महंगी लग रही थी मुझे। 150 रुपये में दे रहे थे, तो मैंने नहीं लिए। मैं बोली 100 में दो तो दे दो, नहीं दिए उन्होंने। और इस तरह के पर्स थे घर पर, इसलिए मुझे ये वाला ही लेना था।
यहाँ पर ननद बोली मैं झूल लूँगी भाभी, तो वो झूल रही है। मुझे तो डर लगता है तो मैं तो नहीं झूली। काफ़ी देर वेट करने के बाद उनका झूले के ऊपर नंबर आया और बोली मेरे साथ कोई तो चलो, तो कोई भी बच्चे नहीं गए। फिर लास्ट में मेरा बेटा रेडी हुआ और वो चला गया। एक दो झूले और भी थे, फिर कोई नहीं झूला बारिश की वजह से। और इस झूले ने वैसे बहुत ही सस्ती टिकट 30 रुपये की टिकट में इन्होंने बहुत ज़्यादा देर 15-20 मिनट झुला दिया था। और काफ़ी तेज़ झूल रहा था, धीरे धीरे है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ झूल रहा था। मैंने थोड़ी बहुत ही क्लिप बनाई थी और यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे आगे की तरफ। बेटी को खानी थी आइसक्रीम, फिर मैंने इसको आइसक्रीम दिलाई और बूंदा बूंदी फिर से स्टार्ट हो गई थी। और तभी तक दीदी और चाची मौसी भी आ गई थी। पूजा वगैरह करने के बाद हमने आधा मेला घूम लिया था। वो रास्ते में मेरे को मिली, बोली हम भंडारा खा के आ रहे हैं, बट अब बारिश रुक गई थी। बोली चलो दोबारा से खा लो, तुम नहीं खा के आई। तो फिर हम बोले नहीं, हम नहीं खा के आएंगे, हम मेला घूम लेते हैं, अदरवाइज़ फिर से स्टार्ट हो जाएगी बारिश। और दीदी कह रही थी जल्दी जल्दी कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीद लो। हमें तो क्या ख़रीदना था, बच्चों को ही कुछ ख़रीदना होता है। और जैसे थोड़ा थोड़ा करके ही बच्चों ने काफ़ी सारे पैसे, मतलब मेले में ये होता है ना कि 1700-1800 रुपये मेले में खर्च करके आ गए थे बच्चे। कुछ भी इस बार हमने टॉयज़ तो इनको दिलाए भी नहीं थे, फिर भी पता नहीं क्या क्या ये नई नई चीज़ें दिखती रहती हैं, वो बच्चे खरीदते रहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे पैसे भी डलवा दिए थे। बट कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करते, क्योंकि साल में एक बार आता है, इसका पूरी साल के लिए इंतजार करते हैं। शाम के बज चुके हैं 6:30 और इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेले में से हम वापस आए थे, 1:30 बजे गए थे, 3:30 बजे वापस आए। फिर चाय वगैरह पी आकर और फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि उस तरह से कपड़े मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। और रात को हमें जन्माष्टमी की पूजा करनी थी, तो हमारे यहाँ पर खीर बनती है, जैसे जिसके पशु होते हैं। तो हमारी भैंस अभी डिलीवरी हुई है उसकी, तो हमने खीर बनाई थी। और खीर चूरमा बनता है या दाल चूरमा बनता है, तो खीर बनाना ज़रूरी था, तो मैंने खीर बनाना रख दी थी। और जन्माष्टमी और दूसरे दिन जो गोगा होता है उसकी पूजा, हमारे यहाँ पर जो दूध होता है वो मतलब अछूता रहता है, उसमें जामन नहीं लगता। तो जो आज बचा था दूध कुछ, तो मैंने ये बना लिया और सुबह के लिए रख दिया है। और आज सुबह का भी रखा हुआ था, कल का भी रखा रहेगा। तो दीदी बोली मिठाई वगैरह बना लूँगी। और इतना जल्दी ही मतलब मैं बनाने इसलिए लग गई थी क्योंकि बारिश का मौसम है। फिर और थकी हारी हूँ आज, तो मेरे को इतना नींद आ रही है, बस फटफट से जल्दी से करके बर्तन वगैरह वॉश करके सोना है मुझे। और हस्बैंड और जिया जी अभी भंडारा लेकर आए ही थी, 4:30 बजे के करीबन वो आए थे। उसके बाद मैं अपना लेट रही थी थोड़ा, अभी चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में ही। जल्दी जल्दी काम किया, 7:30 बजे तक तो हमने पूजा वगैरह करके खाना भी खा लिया था। फिर 8 बजे तक बर्तन वगैरह वॉश कर लेते, बट बारिश वाला मौसम हो रहा था। और रात को इतना तेज़ बारिश आई आज, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली। तो यहाँ पर चूरमा मैंने बना दिया था। मैं बोल रही थी जल्दी से दीदी पूजा कर दो, दीदी लग रही थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि अंदाज़ा हो जाता है हमेशा एक्स्ट्रा बनता है। कोई नहीं खाता मीठा, इतना थोड़ा बहुत खाते हैं। और बेटा बोला मैं खीर नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए मैंने दाल बनाई थी। वैसे खीर चूरमा, और मेरे को बिल्कुल भी भूख है नहीं, पता नहीं भंडारा खाने के बाद मेरे को बस 2 ही पूरी खा के आई थी भंडारे में भी, फिर भी मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो यहाँ पर मेरी खीर भी बन चुकी है, दीदी आ रही है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर दीदी कर रही थी पूजा, बेटा और बेटी साथ में बैठ गए थे। किचन में ही पूजा होती है। और यहाँ पर जो जाटी होती है ना, जाटी का पेड़ होता है, उसकी पूजा की जाती है, तो इसलिए जन्माष्टमी बोलते हैं। किसी के कृष्ण जी वगैरह महाराज जो कान्हा जी की पूजा करते हैं वो वैसे करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही करते हैं। हल्दी से जाटी बना दी जाती है दीवार के ऊपर, और एक जाटी का पेड़ रख दिया जाता है, उसी की पूजा होती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बज चुके हैं 7:15 और बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं। आज थोड़ा जल्दी नहीं उठे थे, क्योंकि मैं उठी थी आज 5:45 बजे। आज बच्चों का स्कूल था 2 दिन की छुट्टी के बाद, और बच्चे भी लेट उठे थे क्योंकि पूरी रात से आ रही थी बारिश और सुबह भी बारिश आ रही थी। तो दीदी का कुछ काम था नहीं, इस वजह से आज गुग्गे की पूजा करने की, तो मुझे जल्दी उठना था। वैसे बच्चों का लंच वगैरह बनाना था। और गुग्गे की हमारे यहाँ पर कढ़ाई बनती है, पूड़े, खीर, चूरमा, और उसकी पूजा होती है। बट आज कुछ काम नहीं था दीदी का, पशुओं का, बस पशुओं को चारा डाला था। और कुछ भी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे में काम करना का कोई वो नहीं होता, बाद में गुग्गा खुलेगा तब। अभी बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो दीदी ने चूरमा खीर बनाया था, थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि रात को भी खीर में चूर की ही पूजा हुई थी, किसी ने नहीं खाया था, रात का ही बचा हुआ था, तो थोड़ा सा खीर चूरमा बनाया था। 2 दिन के लिए हमारे जो दूध है ना, उसमें जामुन वगैरह नहीं डलता है, तो इस दूध का खोआ वगैरह ही बनाएंगे। खीर तो कोई ज़्यादा खाता नहीं है, तो सारे दूध का अभी मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है, क्योंकि इसका बना लेंगे हम खोआ या बर्फ़ी वगैरह, बच्चे खा लेंगे। और
पूड़े मैंने बनाए थे, 5 पूरियाँ बनाई थी, ज़्यादा पूरी नहीं बनाई थी, सिर्फ पूजा के लिए। वैसे मैंने बच्चों के लिए राजमा चावल बनाए थे और आज इतना जल्दी जल्दी हुआ कि बच्चों की बस भी आ गई थी। गर्मा गर्म ही राजमा चावल डालने पड़े उनके टिफ़िन में, क्योंकि ठंडे करते तो भाई बस निकल जाती तो जल्दी करना पड़ता है, क्या करें। बहुत जल्दी क्या थी, फिर भी 4 गैस है, 4 बर्नर है, चारों पर कुछ ना कुछ बन रहा था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। एक चाय पी ली थी सबने और ये पूड़े बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए थे, इतने से पूड़े बनाए थे। और ये राजमा चावल, ये गुग्गा की पूजा हो चुकी है। यहाँ पर गुग्गे का पेड़ होता है, इसकी पूजा की जाती है यहाँ पे। ये इतनी सी खीर है, कोई नहीं खाएगा, ये भी डालनी पड़ेगी। रात का चूरमा बचा हुआ है, चाय पी लेते हैं।